अहमियत रखता है। ये जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ सरों को गिना जाता है, यहाँ ख्यालों को, दिमागों को नहीं देखा जाता। तो इस बात की अहमियत को नोट कीजिए और इसमें जितना ज़्यादा हो सकता है उसको, इस बात को नोट करते हुए इस मैसेज को, इस मकसद को जोड़िए। और ये कानूनी लड़ाई का पहला हिस्सा है। हम ये दोहराते चले बार बार कि अभी हमारा कोई फैसला नहीं हुआ, ये जहन नशीन कर लीजिए। जमहूरियत ने हमें भी मौका दिया है और उन लोगों को, उन फाशिस्टवादियों को, उन मनुवादियों को जो ये सोच रखते हैं कि पूरा अखंड भारत हमारा होगा, जो हिंदू राष्ट्र के कयाम की कोशिशों में लगे हुए हैं, जो धीरे में धीरे जो है हमको आजमा के देख रहे हैं, उनके लिए ये मौका दिया गया है। अभी कोई फैसला ऐसा नहीं हुआ कि आपके नाम का, आपके शहर का नाम तब्दील कर दिया गया। और साथ ही एक बात आपको नोट करवाता चलो, इतिहास, मराठीत बोलतो मी, इतिहास हे जपवण्यासाठी असतो, लपवण्यासाठी नसतो। म्हणजे काय, तारीख ये जमा करने के लिए होती है, उससे सीखने के लिए होती है, छुपाने के लिए नहीं होती। लेकिन थोड़ा इशारतन हम अपनी राजनीति पे, अपने पूरे देश के सिस्टम पे अगर बात करें तो पता चलता है कि 2014 से जो हुकूमत सत्ता में आई है, जो मनुवादी सत्ता में आए हैं, वो 2014 से लेके आज 2023 तक सत्ता पे काबिज तो है, लेकिन उनके कब्जे करने की जो वजूहात है, जो तरीके हैं, उसको सिर्फ इशारतन समझते चले। बहुत ज्यादा वक्त हम भी नहीं लेंगे, लेकिन बताते चले कि 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तान आए थे तो पता है कहां पे आए थे? बता सकते हैं आप कहां पर आए थे? गुजरात में आए थे, अहमदाबाद का इलाका था और अहमदाबाद में एक एरिया था, झुग्गी बस्ती, सलम एरिया, जो बहुत गरीबों की बस्ती थी, बहुत गरीबों की बस्ती थी, सलम एरिया था, झुग्गी झोपड़ी और खाट खटियाल लेके सोने वाले इस तरह के लोग, मजलूम लोग वहां पे रहते थे। तो देश के प्रधानमंत्री जी और ये जो सत्ताधारी है, ये उनके लिए कुछ ना कर, तारीख को उखड़ कर देखेंगे तो मालूम होता है कि औरंगपुरा उस बस्ती का नाम है, गुलमंडी उस इलाके का नाम है जहाँ पे मजदूर पेशा लोग हुआ करते थे, जहाँ फकीर गदागर लोग हुआ करते थे, जहाँ जो है रोजमर्रा की मस्जिद है, जो चाबुक समझता है ना आप लोग को, है ना, चाबुक या कोड़ा, इस तरह से जो दोनों बस्ती में, मतलब दोनों कौमों में, मुसलमानों में भी और गैर मुस्लिमों में भी एक तबका हुआ करता है जो फकीरी करते हैं, जो भीख मांगते हैं, है ना, पता है ना, उनको फारसी में कहते हैं रोजमर्रा। वो चाबुक लेके अपनी पीठ पे मारते हैं और उसके जरिए आते हैं, उनका भी ये वक्त है। उसके बाद का जो वक्त है वो हम तमाम का है। 5 बजे, 7 बजे, रात में 2 बजे जो हम यहाँ पे जमा हो रहे हैं, हमारी महफिलें हो रही है, ये हमारा है। लेकिन ऑफिसेस का जो वक्त है, वो सरकारी जो टाइम है, वो 10 बजे से 5 बजे तक का है। तो इन औकात को खास तौर से अपने अहबाब को शेयर कीजिए कि हाँ, हमें अखंड होना है, एकत्रित होना है, संगठित होना है, सुशिक्षित होना है और संघर्ष करना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात अपनी कौम को सिखाई थी और वो कौम, उस नेशन का हम भी हिस्सा है। उन्होंने हमको कहा था कि शिका, सीखो, इल्म हासिल करो, नॉलेज लो, संगठित हो जाओ, मुनज़्ज़िम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ और फिर आंदोलन करो, तहरीक करो, संघर्ष करो, तहरीक, जद्दोजहद करो। तो ये शिका मौका नहीं मिला। 75 साल से हम रोते आ रहे हैं। वो कौम जिसने 1000 साल हुकूमत की थी, 75 साल से रोती आ रही है कि हमें हमारे हुकूक नहीं मिलते, हमारे हुकूक सल्ब कर लिए गए। आंदोलन में उनकी आवाज़ क्यों नज़र नहीं आ रही, वो क्यों इसकी खुल के मुखालिफत नहीं कर रहे। तो देखिए साहब, हमारे साथ हुआ ये है कि पिछले कई सालों से, अगर मैं सिर्फ औरंगाबाद की अगर बात करूं, तो हमारे ऊपर जो लीडरशिप है
वो थोपी गई है। उसको कहते हैं पैराशूट लैंडिंग। हम पर हमारे कायद थोपे गए और पार्टियों ने थोपे, ताकि पार्टी जब चाहे उनको वापस खींच ले, पार्टी जब चाहे वो उतना ही बोले, पार्टी जब चाहे वो उतना ही सोचे, जितना पार्टी ढील दे वो उतनी ही मुखालिफत करे, उससे आगे वो ना बढ़े। ये सबसे बड़ी गलती हमसे ये हुई है। इसलिए आज देखिए कि जो कायदीन, जो पब्लिक नुमाइंदे हमने चुन के दिए, आज उनकी आवाजें बंद है। क्योंकि ये वो लोग हैं कि हम समझते थे कि इनको हमने चुन के दिया, ये हमारे खैर ख्वाह है, लेकिन आज इस मौके पे पता चलता है कि ये हमारे खैर ख्वाह नहीं है, ये अपनी जमातों के खैर ख्वाह है, ये अपनी सियासी जमातों के आखाओं के खैर ख्वाह है। वो जितनी ढील देंगे ये उतना ही काम करेंगे, वो जितनी इजाजत देंगे ये उतनी ही बात करेंगे। तो आज बड़ा अफसोस होता है कि जिस दीवार के सहारे हम खड़े थे पिछले 30-40 सालों से, वो दीवार तो बड़ी कमजोर निकली, हल्के हवा के झोंके से गिर गई हो। तो जरूरत इस बात की है कि उस दीवार को मजबूत किया जाए जो हवाओं से और तूफानों से हमारी हिफाजत कर रही है। चाहे आप किसी जमात से ताल्लुक रखते हो, चाहे आपके किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, लेकिन आज इस वक्त जो दीवार औरंगाबाद नाम को बदलने के लिए खड़ी है, हमें उसको मजबूत करना है, ये वक्त की जरूरत है। तो इसी पस मंजर में एक छोटी सी एक नज़म मेरे पास है, बड़े अच्छे अंदाज में लिखा है लिखने वाले ने। और उसने बड़े अच्छी इस तहरीर की नक्काशी की है कि कैसे आज हुकूमतें, सियासी पार्टियां, उनके महकमे हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, और उनको हम में से वो लोग चाहिए जो कठपुतली है, उनको हम में से वो लोग चाहिए जिसकी डोर उनके पास है, जिसकी डोर उनके हाथ में नहीं है, वो उनको बहुत बहुत आंखों में चुभता है। इसी अगर मैं मिसाल दूं तो उमर खालिद जैसे नौजवान जिन्होंने ये सारे सिस्टम को बदलने की कोशिश की, अपने सियासी रहनुमाओं से आगे बढ़कर उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की, तो उनको तरह तरह की तकलीफें दी गई। तो यहाँ पर एक लिखने वाले ने बड़े अच्छे अंदाज में लिखा है, इसी पस मंजर को ध्यान में रखते हुए कि जो भी हमारी हुकूमतें हैं, हमारे महकमे हैं, हमारी जो पिछले 70 सालों से चले आ रही सियासी पार्टियां हैं, ये किस तरह से हमको ट्रीट कर रही है, ये अपनी मर्जी से सोचता है, ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो, और उठाने वालों से थोड़ा जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। इसे बताया भी था कि क्या बोलना है क्या नहीं, इसे बताया भी था क्या बोलना है क्या नहीं, मगर ये अपनी मर्जी से बोलता है, इसे उठा लो। मगर ये अपनी मर्जी से बोलता है, इसे उठा लो, इसे उठा लो। जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे थे मकामो मर्तबे, जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे थे मकामो मर्तबे,
ये उन सियानों पे हंस रहा है, इसे उठा लो। ये उन सियानों पे हंस रहा है, इसे उठा लो, इसे उठा लो, इसे उठा लो। ये उन सियानों पे हंस रहा है, इसे उठा लो, इसे उठा लो। ये पूछता है कि अमनो अमा का मसला क्या है। ये पूछता है कि अमनो अमा का मसला क्यों। ये अमनो अमा का मसला है, इसे उठा लो, इसे उठा लो। इसे कहा था, इसे कहा था जो हम दिखाए बस उतना देखो। इसे कहा था जो हम दिखाए बस उतना देखो। इसे कहा था जो हम दिखाए बस उतना देखो, मगर ये अपनी मर्जी से देखता है, इसे उठा लो। मगर ये अपनी मर्जी से देखता है, इसे उठा लो। और सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, ये अपनी हद से गुजर गया है, इसे उठा लो। ये अपनी हद से गुजर गया है, इसे उठा लो। ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो।